Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying physics ninth class. Today we are to start chapter 2, that is about kinematics. Kinematics is branch of physics. Actually, mechanics is the branch of physics that has been divided into two parts, kinematics and dynamics. In kinematics, we study motion of objects without discussing the cause that produces the motion. काइनेमैटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की टाइप है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। तो काइनेमैटिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन जिस वजह से मोशन होती है हम उस वजह को डिस्कस नहीं करते। मीन्स कि फोर्स इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस मोशन एंड वी डोंट डिस्कस फोर्स इन दिस केस। जैसा कि मेंशन किया आपके यहाँ कि फर्स्ट थिंग दैट इज कंसर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कि जिस वजह से मोशन प्रोड्यूस हुई थी हम उसको डिस्कस नहीं करते, हम जस्ट मोशन को ही जो है वो डिस्कस करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हैं वो देखते हैं, उसकी टाइप्स वगैरह को देखते हैं। नाउ इन दिस यूनिट वी आर टू स्टडी different types of motion. We shall study about scalar quantities, vector quantities, and we shall also study the relationship between displacement, speed, velocity, and acceleration, linear motion, and equations of motion will also be discussed. First topic is there rest and motion. When we see around us, different things are there which come in our observation. Some of them are there at rest while others are there which are in motion. कि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई नज़र आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो मूव करती हुई नज़र आती हैं। अब हम किस चीज़ को कहेंगे कि वो एट रेस्ट है और किस चीज़ को कहें कि इन मोशन है? तो वो बॉडी एट रेस्ट पे कंसिडर होती है दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं करता, हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो है दैट इज एट रेस्ट। अब सराउंडिंग्स क्या होती हैं? ऑल द थिंग्स विच आर देयर अराउंड अस इन आवर नेबरहुड, दे कैन बी कंसिडर्ड आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी सराउंडिंग्स कंसिडर होती हैं। इसी तरह से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि that body which changes its position with respect to its surroundings, it will be there in motion। कि वो बॉडी जो अपने आसपास के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि वो मूव कर रहा है। यहाँ पे आपको ये बस के अंदर पैसेंजर्स की एग्जांपल दी गई है। Passengers, they are seated inside the bus. They are at rest with respect to each other and with respect to other objects in the bus. And at the same time, they are in motion with respect to observers standing outside the bus. कि बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से, अपनी सीट्स के लिहाज से और अदर ऑब्जेक्ट्स जो बस के अंदर हैं उनके लिहाज से तो एट रेस्ट हैं, क्योंकि वो उनके लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम सराउंडिंग्स के लिहाज से देखें, बस के बाहर खड़ा कोई ऑब्जर्वर है, उसके लिहाज से, या बस के बाहर कोई भी और चीज़ नज़र आती है आपको, उसके लिहाज से वो इन मोशन है, क्योंकि वो उसके लिहाज से अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताएगी कि ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है, इट इज़ रिलेटिव, यानी रिलेटिव टू सम ऑब्जेक्ट ही हम डिफाइन कर सकते हैं
whether we are at rest or we are in motion or any object is there at rest or in motion, हम किसी अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से ही उसको बता सकते हैं, लिहाजा ये रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक हुई। ये एग्जांपल जो मैं डिस्कस कर चुका पैसेंजर की उन्होंने दी, पैसेंजर हु इज सिटेड इन बस, ही इज एट रेस्ट because he is not changing his position with respect to other passengers or the objects in the bus. But one observer who is standing outside the bus, the passengers inside the train, they are in motion as they are changing their position with respect to the observer standing outside. बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिहाज से वो जगह मुसलसल चेंज कर रहे हैं, लिहाजा वो उसके लिहाज से इन मोशन है। तो ये बात क्लियर होगी कि रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो, तो इट इज रिलेटिव। नेक्स्ट इज देयर टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट थिंग्स जो इन मोशन है, तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंटली मूव करते हुए नजर आएंगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स की मोशन एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं उनकी। Some objects move along a straight line, some move along in a curved path, some move in some other ways. So there are three types of motion. Number one is the translatory motion, that may be linear, random, or circular. Second is rotatory motion. Third is vibratory motion, that is to and fro motion of a body. हम इन्हीं थ्री टाइप्स ऑफ मोशन को आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। कहा कि watch how various objects are moving around us. Are they all moving in a straight line? Are they moving along a circular path? Car moving in a straight line, that has translational motion. तो ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन वो है कि जिसमें ऑब्जेक्ट एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जगह को चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह एज अ होल मूव कर जाए, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एरोप्लेन की एग्जांपल दी, मूविंग स्ट्रेट, इट इज देयर इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये आगे डिफाइन किया ट्रांसलेशनल मोशन को, क्या बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। सो इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ लाइन without any rotation or spinning, then it will be considered in translatory motion. Now the line may be straight or curved. लाइन अगर स्ट्रेट होगी तो ये लीनियर मोशन होगी, अब कर्व्ड है तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ये आगे इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स हैं। ये एग्जांपल आपको जो दी गई है 2.3 के अंदर, जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट जो है इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं हो रहा, कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, लिहाजा उसकी ट्रांसलेटरी मोशन हुई है। राइडर्स मूविंग इन अ फेरस व्हील। अब फेरस व्हील के अंदर राइडर्स की मोशन को देखें तो दे आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन। देयर मोशन इज अलोंग अ सर्कुलर पाथ विदाउट रोटेशन, so it is translatory motion. This translatory motion is divided into three types: linear motion, circular motion, and random motion. Now we discuss these three categories of motion. First is linear motion. Those objects which are moving in a straight line, we consider them in linear motion. For example, the motion of objects such as car moving on a straight and level road, it is there in linear motion. हम define करेंगे straight line motion of a body is known as its linear motion. इन किसी भी body की in a straight line जो motion है, हम उसको linear motion कहेंगे कि direction जिसमें same रहे. Aeroplanes flying straight in air, objects falling vertically down, these are examples of linear motion। के एरोप्लेन की फ्लाइट को देख लें जो कि स्ट्रेट एयर में फ्लाई कर रहा हो, कंडीशन क्या बताई कि जब वो स्ट्रेट मूव कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट्स जो वर्टिकली
फॉल कर रहे हो तो वो भी सीधे नीचे आते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वो भी लीनियर मोशन होगी। इधर जैसे कि लीनियर मोशन ऑफ द बॉल शो किया आपको, जो कि वर्टिकली जो है वो नीचे फॉल कर रहा है, तो ये लीनियर मोशन है। दूसरी है सर्कुलर मोशन। A stone is there tied at the end of a string and is made to whirl। स्ट्रिंग के एंड पे स्टोन को बांधा गया है और उसको एक सर्कल में घुमाया जा रहा है। whirl, whirling है, सर्कल में उसको घुमाना है। तो पूछा कि what type of path is followed by the stone? Ultimately it is a circular path। तो जब स्टोन है ये मूव कर रहा है इन सर्कल, और इस तरह की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसको डिफाइन किया कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन होगी हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये फिर 2.7 के अंदर आपको टायर ट्रेन की एग्जांपल दी गई है। दिस टायर ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सो ये भी सर्कुलर मोशन होगी। अ बाईसाइकिल और अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, बाईसाइकिल हो कार हो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन। इसी तरह अगर हम मोशन ऑफ अर्थ को देखते हैं अराउंड द सन, तो ये भी सर्कुलर पाथ पे है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हम देखते हैं, ये भी सर्कुलर मोशन है। सो दीज वर देयर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट इज देयर रैंडम मोशन। जैसे मैं एक क्वेश्चन टाइप बात पूछी कि हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, के इंसेक्ट्स की जो मोशन है या बर्ड्स की मोशन है, क्या आपने इसको देखा? अल्टीमेटली इट हैज come in our observation, insects and birds, they don't move along a definite path, neither they are moving along a circular path always, nor they are always in a linear motion. Their path is not defined, so they move along a random in random directions, रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो इनकी मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। इसने डिफाइन किया ना कि डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर मोशन, कि कोई पाथ डिफाइंड नहीं है, कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इस तरह की मोशन रैंडम मोशन होती है। डिसऑर्डर्ड किसी ऑर्डर के तहत नहीं है, इररेगुलर कोई रेगुलरिटी नहीं है उस मोशन में, कि अब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करता जाएगा, या वो सर्कुलर मूव जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इरेगुलर मोशन है, तो इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। सो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इट इज रैंडम मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स को देखें या स्मोक पार्टिकल्स हैं इन एयर, ये भी रैंडम मोशन है। इसी तरह से गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं इसको इस वजह से कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे, इस वजह से इसको उसके नाम पे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो जिगजैग पाथ पे मोशन है दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। ये जैसा डायरेक्शन आपको दी गई है कि ये देखें, अगर कोई मॉलिक्यूल इधर को जाता है फिर ऊपर चला गया है फिर इधर आ गया है फिर उस डायरेक्शन में फिर इधर है फिर नीचे आया है फिर इधर को जा रहा है, एरो की साइन डायरेक्शन को शो कर रही, तो कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, इरेगुलर मोशन है, डिसऑर्डर्ड है, सो इट इज रैंडम मोशन। नेक्स्ट इज देयर रोटेटरी मोशन। अगर हम टॉप की मोशन को देखें, टॉप ये जो लट्टू होता है बच्चे खेलते हैं जैसे, तो इसकी स्पिनिंग मोशन होती है अबाउट इट्स एक्सिस। अब पार्टिकल्स जो स्पिनिंग टॉप के होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं उनकी सर्कुलर मोशन है। इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की हम देखें तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन टॉप की मोशन कौन सी है? क्या सर्कुलर है? नो, टॉप की मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है, ये अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट कर रहा है। जैसा टॉप आपको शो भी किया गया यहाँ पे, इट स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट,
एंड दस इट पोजेसेस रोटेटरी मोशन। अब एक्सिस क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन होती है अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, कि वो लाइन जिसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जो है, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। सर्कुलर मोशन में जो पॉइंट होता है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट इज आउटसाइड द बॉडी। जबकि रोटेटरी मोशन में लाइन अराउंड विच ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करती है, दैट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, कि वो जो लाइन होती है उस बॉडी के अंदर से ही पास हो रही होती है। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया सर्कुलर मोशन का और इसका रोटेटरी मोशन का, कि सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के अराउंड मूव करता है वो ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर नहीं होता, आउटसाइड इट्स बॉडी होता है। जबकि रोटेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जिस लाइन के अराउंड मूव करता है, वो लाइन उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो रही होती है, उस ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा होती है वो। तो कहा कि इसके अलावा कोई और एग्जांपल आप इसकी जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कैन यू स्पिन अ बॉल एट द टिप ऑफ द फिंगर, कि अगर आप बाल को स्पिन करते हैं टिप के ऊपर तो ये क्या होगी? ये भी रोटेटरी मोशन होगी बाल की। यहाँ डिफाइन किया है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द जो स्पिनिंग मोशन है, ये रोटेटरी मोशन है। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन? देखिए, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है, अपनी जगह को मुसलसल चेंज कर रहा है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। चूंकि ऑब्जेक्ट एज अ होल डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज नहीं करता, एक ही जगह मूव करता है। द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, ये भी एग्जांपल्स रोटेटरी मोशन की हैं। ये आपको यहाँ पे दी हुई है, ये व्हील की शक्ल दिखाई, व्हील की मोशन जो है ये भी रोटेटरी मोशन है। इसी तरह ये स्टीयरिंग व्हील जो है गाड़ी का होता है, तो इसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। अर्थ की मोशन जो सन के अराउंड है, ये सर्कुलर मोशन है, इट इज नॉट स्पिनिंग मोशन। हाउएवर जो अर्थ की मोशन है अबाउट इट्स ओन जियोग्राफिकल एक्सिस दैट कॉजेज डेज एंड नाइट, इट इज रोटेटरी मोशन। कि जमीन की जो सूरज के गिर्द हरकत है वो सर्कुलर मोशन है, जबकि जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द जो हरकत है ये रोटेटरी मोशन है, जैसे डेज और नाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो रोटेटरी मोशन की पूछी गई। मजीद एग्जांपल्स जो रोटेटरी मोशन की हैं, इसमें हम ये गाड़ी के व्हील्स जो हैं इनकी हरकत मूवमेंट ले सकते हैं, जो कि व्हील शो भी किया। इसी तरह अगर बाल की मोशन है, कर्ड पाथ पे अगर बाल को मूव करना हो तो उसको स्पिन करवाते हैं, तो वो जो स्पिनिंग उसकी वो भी रोटेटरी मोशन में आएगी। स्पिनिंग टॉप भी इसमें डिस्कस भी हो चुका। इसी तरह विंड मिल्स जो हैं तो वो भी रोटेटरी मोशन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज देयर वाइब्रेटरी मोशन। इसमें एक एग्जांपल पहले दी कि ये बेबी जो स्विंगिंग कर रहा है स्विंग के अंदर, इसको अगर हम पुश करते हैं, स्विंग मूव करेगा फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, तो आगे पीछे जो है मीन पोजीशन ये जहां पे इस वक्त रुका हुआ है, अगर हम इसको आगे पुश करके छोड़ देते हैं तो ये आगे जाएगा पीछे। तो ये बैक एंड फोर्थ इसकी जो मोशन होगी, दैट विल रिपीट इटसेल्फ अबाउट दिस मीन पोजीशन, तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। जैसे मेंशन किया कि मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एंड अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग, के स्विंग के साथ साथ बेबी की मोशन क्या होगी? एक्सट्रीम क्या होता है? एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर करना है उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, कि वो जगह जहां तक ये जा सकता है। तो इसी तरह फिर बैक साइड पीछे जाता है तो जिधर तक जाएगा, जितना हाइट तक जाएगा, वो उसकी दूसरी एक्सट्रीम कहलाएगी।
तो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ये बेबी जो है वो रिपीट करता रहेगा अपनी मोशन को विद द स्विंग। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी जो है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी मोशन को जस्ट हम यूं ही डिफाइन कर देंगे कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत, टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे हरकत जो है इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर 2.11 के अंदर टू एंड फ्रो मोशन क्लॉक पेंडुलम की शो की गई अबाउट द मीन पोजीशन। इस क्लॉक पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है जहाँ पे ये रुका हुआ है। अगर हम इसको एक साइड पे लेकर छोड़ते हैं तो ये यूं दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो है वो मूव करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा अपनी मोशन को। लिहाजा इसकी मोशन भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन हुई। आगे एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। चिल्ड्रन जो कि सीसा के ऊपर बैठकर जो है वो मूव करते हैं। तो चिल्ड्रन जो हैं जो सीसा गेम प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है, अप एंड डाउन जो है वो मूव करते हैं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। देखा कि डू दे पोजेस वाइब्रेटरी मोशन एज दे मूव द सीसा, कि जब सीसा मूव करता है, जैसा ये देखें, ये आप फिगर में देख रहे हैं कि ये अब ये वाई जो है ये नीचे है तो दूसरा ऊपर, अब जब वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर, तो ये अप एंड डाउन मोशन ही हो रही है। दिस अप एंड डाउन मोशन इज बीइंग रिपीटेड after regular intervals about the mean position, so it is vibratory motion. इसी तरह आपको और एग्जांपल्स दी गई हैं। अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, एक तो क्रेडल जो है उसकी मूवमेंट आगे पीछे की जो है वो बताई गई, और इसके साथ जो है आपको हैमर की मोशन की एग्जांपल दी गई है। इलेक्ट्रिक बेल की जो हैमर है उसकी मोशन भी टू एंड फ्रो होती है। मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार देखें तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन होती है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। आफ्टर दिस अ मिनी एक्सरसाइज हैज बीन गिवन टू यू हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, just I have explained, when a body does not change its position with respect to its surroundings, then it is said to be at rest। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के लिहाज से जगह चेंज नहीं करेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन एट द सेम टाइम, कि किसी ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो एट द सेम टाइम रेस्ट की स्टेट में भी हो और मोशन की स्टेट में भी हो। तो इसकी एग्जांपल हम पीछे पैसेंजर्स की डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। कैन अ पैसेंजर in a bus is at rest with respect to other passengers and objects in the bus, while at the same time this passenger is in motion with respect to the observers standing outside the bus। Question number third, mention the type of motion in each of the following। A ball moving vertically upward, ball vertically upward जा रही है, vertically upward यानी कि सीधी ऊपर जा रही है, तो ये उसकी लीनियर मोशन है। अब इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। अदरवाइज चूंकि वर्टिकली का मतलब था सीधी ऊपर जा रही है, तो इसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की जो आगे काइंड है फर्दर ट्रांस लीनियर मोशन, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, अब स्लाइड के ऊपर जब बच्चा नीचे आ रहा है, स्लाइड अगर स्ट्रेट है तो वो लीनियर मोशन होगी, और अगर वो कर्व्ड है तो ये सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आ जाएगी। इसको आप जनरल ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन कहना ये जनरल कैटेगरी आ जाएगी, जिसमें लीनियर भी आ जाती है, सर्कुलर भी आ जाती है, और रैंडम मोशन भी इवन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आ जाती है। तो इसको आप ट्रांसलेटरी मोशन कह दें तो बेटर है, क्योंकि स्लाइड जरूरी नहीं कि सीधी हो कि हम इसको लीनियर मोशन कह दें। तीसरा तीसरा केस है कि मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर की मूवमेंट है ये कोई डिफाइंड पाथ पे नहीं होती,
रेगुलर पाथ पे नहीं होती, इररेगुलर होती है और डिसऑर्डर्ड होती है, लिहाजा इसको हम रैंडम मोशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये रैंडम मोशन होगी। फोर्थ में है द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की फ्लाइट भी इसी तरह से डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर पाथ पे होती है, तो इसको भी हम रैंडम मोशन कंसिडर करेंगे। एन एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे चूंकि एथलीट रनिंग कर रहा है तो ये उसकी सर्कुलर मोशन हुई। द मोशन ऑफ अ व्हील। व्हील की मोशन जो है ये रोटेटरी मोशन होगी, क्योंकि व्हील अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड वो मूव करता है। मोशन ऑफ अ क्रेडल, ये वाइब्रेटरी मोशन है, जस्ट हमने डिस्कस किए। क्रेडल की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। तो इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन फिफ्थ, ये सारी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। और जो सिक्स्थ है ये रोटेटरी मोशन है, जबकि सेवंथ जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। नेक्स्ट ये देखें कि आंसर्स दिए गए हैं, इसी एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है, तो इसके आंसर्स आपके सामने हैं। वहाँ पे बॉल की मोशन को मैंने लीनियर मोशन कंसिडर किया। चाइल्ड जो स्लाइड ले रहा है उसको ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर किया है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट हो स्लाइड उसकी। प्लेयर की मोशन रैंडम मोशन है, बटरफ्लाई की मोशन भी रैंडम मोशन है, एथलीट की सर्कुलर ट्रैक पे थी चूंकि इसलिए वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी, और व्हील की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, और क्रेडल की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। With this it is end of our today's lesson. Tomorrow inshallah we shall start our next topic.